तो दोस्तों, यदि आप डहेलिया के पौधे से अधिक संख्या में फ्लावर लेना चाहते हैं तब आपको 3 काम करना पड़ेगा, तभी इसमें ज़्यादा और बड़े साइज का फ्लावर खिलेगा। सबसे पहला काम करना है कि पौधे को सही समय पर लगाना है। यदि आप स्मॉल प्लांट को लगाना चाहते हैं, आप सीड से ग्रो हुए प्लांट को लगाना चाहते हैं या फिर कटिंग से ग्रो हुए प्लांट को, तब आपको इनको नवंबर तक लगा लेना है। और नवंबर के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन पौधे को ग्रो होने के लिए समय कम मिलेगा और फ्लावर भी आपको कम मिलेगा। यदि प्लांट पॉली बैग में या फिर गमले में ग्रो हुआ है, तब आप उस प्लांट को नर्सरी से खरीद कर लाकर दिसंबर तक लगा सकते हैं। इसके पौधे को गमले में लगाने के लिए आपको लेना है 40% मिट्टी, 30% किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट और 30% कोकोपीट। यदि आप ड्वार्फ वैरायटी को लगाना चाहते हैं तब 8 इंच के गमले में एक पौधे को लगाना है। और यदि आप मल्टी पेटल की बड़े फ्लावर वाली वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो उस पौधे को 10-11 इंच तक के गमले में लगाना है। और जब आप लगाएं तो गमले में कम से कम 3 से 4 इंच जगह छोड़ देना है और 1 महीने के बाद मिट्टी और खाद को मिलाकर उस 3 इंच जगह को वापस भर देना है और सिर्फ 1 इंच जगह रहने देना है। दूसरा काम करना है कि पौधे को लगाने के 20 से 25 दिनों के बाद किसी भी टाइप की लिक्विड खाद को देना शुरू करना है। आप मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कंपोस्ट टी को भी आप दे सकते हैं। और लिक्विड खाद को हर 7 दिन के अंतराल पर देना है। यदि आप इसके साथ ही साथ केमिकल भी देते हैं तब आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पौधे की ग्रोथ कम समय में ज्यादा होगी। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम किसी भी टाइप के बैलेंस NPK को लेना है और साथ ही साथ 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट को भी मिला देना है और इसको हर 7 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करना है। इन पौधों को हम ऐसी खाद और फर्टिलाइजर देंगे जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा फास्फोरस और पोटेशियम से ज्यादा होगी, जिससे पौधा कम समय में ज्यादा ग्रो होगा। अब आपको तीसरा काम करना है कि जब प्लांट में 4 से 5 नई सूट निकलनी शुरू हो जाए और प्लांट 6-7 इंच का हो चुका हो, तब इसे पिंच कर देना है, यानी इसके मेन ब्रांच के सिरे को काटकर हटा देना है, जिससे नीचे की ब्रांच की ग्रोथ शुरू होगी और इनमें 1 से ज्यादा ब्रांचेस निकल आएगी। सिर्फ 1 दफा पिंच करना बेहतर है, जिससे आपके पौधे में 10-12 फ्लावर खिलेगा और उसका साइज भी बड़ा होगा। अगर आप दोबारा पिंच करते हैं, यानी जो साइड ब्रांच निकलेगी उनको भी 1 दफा पिंच कर देते हैं, तब आपके पौधे में और ज्यादा फ्लावर खिलेगा, लेकिन फ्लावर का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। और ड्वार्फ वैरायटी को पिंच नहीं करना है, उसमें खुद ब खुद मल्टीपल ब्रांचेस निकल आती है, छोटा हो जाएगा। पिंच करने के बाद भी आपको ऐसी खाद को देना है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो। आप मस्टर्ड के लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं, कंपोस्ट टी को भी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो नीम केक को भी दे सकते हैं। और केमिकल में बैलेंस्ड NPK और एप्सम सॉल्ट को देना है। जैसे मैंने पहले बताया है उसी तरीके से खाद देते रहना है। जब 1 दफा भरपूर ग्रोथ हो चुकी हो तब इसमें ऐसी खाद को देना है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो और फास्फोरस पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो, जिससे फ्लावर बड लगेगी और फूल खिलेगा। इस बारे में मैं आपको जनवरी के महीने में बताऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।